जो पंचमुंड की साधना होती है ना, वो सबसे भयंकर साधना होती है। और तंत्र क्रिया के अंदर एक सबसे बढ़िया साधना और सबसे खतरनाक साधना एक ही है, शव साधना। वो एनर्जी उनके साथ में आ गई और गाड़ी के अंदर मतलब ऐसा कुछ उनके साथ हुआ जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। गाड़ी उनके 3 पलटे खा गई उस पावरफुल एनर्जी में। उसमें ये है कि किसी की डेथ नहीं हुई। लोग अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं एक अघोरी हूँ या मैं एक तांत्रिक हूँ, बट नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये एपिसोड आपको बहुत ज्यादा डराएगा भी और सिखाएगा भी कि जो कपाल होते हैं, मुंड होते हैं, जो तांत्रिक या अघोरी जो सिद्धियां करते हैं ना, वो किस तरीके की सिद्धियां कैसे करते हैं और कितने टाइम में पूरी होती है। किशन जी, मैं स्वागत करता हूं आपका कि आपने दोबारा टाइम दिया है। जय श्री महाकाल सभी को, बहनों और भाइयों को, आपकी ऑडियंस को भी। हाँ, हम कपाल के बारे में आप बात कर रहे थे कि किशन जी आपके पास कपाल है, तो आपने पहले पॉडकास्ट में मतलब जिक्र किया था इसका, तो आज आप कपाल ले आए हमारे स्टूडियो। हाँ, आप तो एक बार जरा इसको, मतलब मैं भी थोड़ा सा जानने के लिए उत्साहित हूँ, आज ऑडियंस भी देख रही है कि कपाल और मुंड मतलब कैसे कैसे काम करता है, हमारे जीवन में इफेक्ट क्या कर सकता है, या जो रिश्ते हैं या नेगेटिव एनर्जी है उनको रिमूव कर सकता है। देखो ये कपाल है, ठीक है, ये कपाल है। मेरे पिताजी का सिद्ध किया हुआ है इसको, ठीक है, मेरे पिताजी का इसको सिद्ध किया हुआ है। ये हमारी पुश्तैनी चीजें हैं। पर कुछ लोग ऐसी चीजें देख के पीछे भी हट जाते हैं कि इनके पास कपाल है ना। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम किसी के ऊपर इसका नेगेटिव असर, जैसे कोई आ गया हमारे पास में कि इसके ऊपर कुछ ऐसा उल्टा करवाना है, तो हम उसके ऊपर उल्टा करेंगे तो ये हमारे साथ उल्टा कर देगा। अच्छा, क्योंकि ये पावर है। ये पावर है। और जैसे किसी के साथ उल्टा हो रखा होगा और उसको सही करना है, तो जिस किसी के साथ में उल्टा, जैसे पंचमुंड की साधना आपने नाम सुनी होगी, जो 5 मुंड लगा के शमशान में उसकी साधना होती है, वो बहुत पावरफुल साधना होती है। एक मुंड की भी साधना होती है। ये मुंड नॉर्मल नहीं है, ये मुंड बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे तो नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। उनको सिद्ध करने के बाद ये, जैसे हमारे पास कोई फोन आता है तो हमको वो अपडेट देता है ना कौन सा बंदा कहाँ पे, जैसे ही ये बताता है कि तुम्हारा काम कहाँ कहाँ पे, आप क्या क्या करते हो, अभी क्या आपने किया है ना। तो लास्ट टाइम हमने जो हॉरर वाला एपिसोड किया था उसमें आपने थोड़ा बहुत दिखाया भी था कि वो थोड़ा हमारी फिंगर इस तरीके से, हाँ, वो पावर इसी में ही रहती है। अन्य भी कोई पावर आती है हमारे पास में, इसको हम कंट्रोल करके इसी में ही बैठा देते हैं, उसको स्थान दे देते हैं, ठीक है। इसका भोग लगता है, ये भोग लगाता है। तो ये मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसका भोग किस किस चीज का लगता है। भोग इसमें मीट, मांस, मदिरा जैसे सबका ही लगता है। मीट का भी लगता है, मटन का भी, जो मटन, चिकन, शराब, मीठा, सबका भोग लेता है। तो ये किस तरीके के काम करता है, मतलब और कितने दिन में रिजल्ट बताता है। देखो, इसको हम पूछते हैं, हम इसको आदेश देते हैं। ये रात के समय में जैसे अमावस और पूर्णिमा आती है ना, इसको भोजन करवाना होता है। जैसे हम लोगों को भी भूख लगती है, हम लोगों को तो सुबह शाम भूख लगती है, और उसको महीने में 2 बार लगती है, ठीक है। तो कभी इनकी मीठे की डिमांड होती है तो मीठा भी खिलाना पड़ता है, कभी इनकी मांस की डिमांड होती है तो मांस भी देना पड़ता है, ठीक है। ये सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि ये खा पी रहा है कुछ ऐसा। ये जब खाएंगे पिएंगे तभी तो हमारा काम करेंगे। भोग मतलब जो प्रेतराज सरकार को भोग लगता है, प्रेतराज सरकार आपने नाम सुना होगा, तो प्रेतराज सरकार को जो भोग लगता है, ये भोग यही लेते हैं। तो अच्छा, ये किस तरीके की प्रॉब्लम हमारी सोल्व कर सकता है। जैसे हम भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान प्रसाद खाते हैं क्या? वो नहीं खाते हैं ना। भगवान को प्रसाद चढ़ा के, जैसे एक पेड़ा ले लिया, उनको चढ़ा दिया, और बाकी 1 किलो पेड़े लेके आए, हम सारे बैठ के खा लिए, तो वैसे ही इनका भोग होता है। इनको भोग देने के बाद में वहां पे शमशान में रख देते हैं। नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भोग ले लेती है इनका। जो बुरी शक्तियां बिगड़ जाती हैं, जैसे आत्मा या प्रेत वगैरह या पिशाच या चुड़ैल वगैरह, सो ये उनको कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल, बहुत पावर है इसमें, नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत पावर है। कपाल, जो पंचमुंड की साधना होती है ना, वो सबसे भयंकर साधना होती है। और तंत्र क्रिया के अंदर एक सबसे बढ़िया साधना और सबसे खतरनाक साधना एक ही है, शव साधना। तंत्र में सबसे बड़ी शव साधना है, और शव साधना मुंड के बगैर नहीं की जाती है। तो शव साधना कैसे होती है, मतलब शव साधना, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी आई है, ठीक है, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु खत्म हुआ है, और जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसके ऊपर, उसके पास तो एक कपाल होना जरूरी है, उसके कपाल की सिद्धि होनी जरूरी है, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर, चिता के ऊपर बैठ के सिद्धि प्राप्त करता है, उसकी ऊर्जा को खींचता है किसी के भले के लिए।
हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके पॉडकास्ट में दिखा के ऐसा ऐसा होता है। हम बता रहे हैं कि ऐसी चीजों को ये कंट्रोल में कर लेता है। अगर किसी भी बहन और भाई को कोई भी दिक्कत चल रही है भूत प्रेत से रिलेटेड, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो अच्छा, जैसे अघोरी वगैरह है अपनी सिद्धियां करते हैं, तो उसे शमशान में ही सिद्धि होती है, कोई घर या मतलब हवन? नहीं, इसकी शमशान में ही सिद्धि होती है। ये जहाँ पे रहता है वहां पे उस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। ये बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर बनी हुई है रेखाएं, ये क्या है? ये आपने सुना होगा मस्तिष्क की रेखा, जो निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि जो मत्थे पे जो लेखा ऊपर वाले ने लिख दिया वही होना है, तो वही है। देख लो, ये होती है दिमाग की रेखा। यहाँ पे नहीं लिखी होती है, वो यहाँ पे होती है। अच्छा, अगर आपके पिताजी ने कभी आपको बताया ये किसका मतलब है? ये मेरे पिताजी के गुरुजी का कपाल है। जैसे मेरे पिताजी गुरुजी थे अघोरी, और अघोरी की जो साधना होती है, उन्होंने पावरफुल साधना वो करते हैं, ठीक है। तो उनके माइंड में रहती है सारी साधना, और अघोरी का कपाल एक पहले से ही बुकिंग हो जाता है कि तू मर गया तो मैं तेरा कपाल लूंगा, या मैं पहले मर गया तो तू मेरा कपाल पहले ले ली। ऐसे बुकिंग हो जाते हैं कपाल। तो बुक होने के बाद में कोई भी व्यक्ति, मान लो दोनों में से कोई खत्म हो गया पहले, तो उनका कपाल वो ले लेता है। तो उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की है, मतलब जीवन काल में जो भी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, वो उस कपाल में रहती है। फिर इस कपाल को लेके और भी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कपाल की शक्ति तो हमारे साथ में है। जो जैसे मेरे पिताजी के गुरुजी ने की थी, वो पावर तो है ही है। अन्यथा मेरे पिताजी करके गए थे, वो भी पावर है। और अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास में पावर है। अच्छा, कैरियर रिलेटेड जैसे इश्यूज आते हैं तो वो भी ये सॉल्व कर सकता है? हाँ, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कोई व्यापार ठप हो गया हो या कोई नया करना चाहता हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने दिन में लगता है कि ये कपाल बता सकता है कि रिजल्ट आ सकता है? देखो, इसका समय होता है दोपहर 12 बजे को, रात 12 बजे को इसको पूछने का। जिसका बहुत ही मतलब काम बिगड़ा हुआ होता है ना, तब हम इनको पूछते हैं। और तो हमारे पास जो नॉर्मल चीजें हैं, हम उन्हीं से ही पता लगा लेते हैं। इनको हम नहीं ज्यादा पूछते हैं। तो ये जैसे कोई, जैसे दिवाली की रात आई या कोई होली की रात आई, उस दिन तो नेगेटिव एंटिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, तो उस दिन इसका क्या रूप होता होगा? इनका रूप उस दिन बहुत खतरनाक होता है। अभी तो नॉर्मल लग रहा है, 5 फीट ऊपर उड़ जाता है शमशान में। होली और दीपावली को जब साधना करते हैं, उस समय ये 5 फीट ऊपर उड़ जाता है कपाल। कभी कुछ इसने आपको बताया हो ऐसा कि किसी का जीवन सुधर गया हो, या कुछ ऐसा आपने किया हो, तो एक एक्सपीरियंस अगर आप शेयर? बहुत लोगों का अंदाजा ही नहीं है कितने लोगों का इन्होंने जीवन सुधारा है। तो जैसे कोई आपके साथ कोई एक छोटा सा कोई घटना का किस्सा बता? मेरे साथ में तो घटना का किस्सा, एक एक्सीडेंटल केस आया था, ठीक है। एक्सीडेंटल केस इसलिए आया था कि एक परिवार था, उनके पास बुलेरो गाड़ी थी। बुलेरो गाड़ी के अंदर वो व्यक्ति 5 व्यक्ति थे पूरे परिवार में ही। बीवी, आप, उनके बच्चे 3। वो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में कोई ऐसी एंटिटी आ गई। उनकी लड़की थी 18 साल की, बहुत सुंदर और सुशील थी। देखो, पावर एक भोग लेती है। भोग आप हम सभी लेते हैं, भगवान ने बनाया तो सबका है, ठीक है। वो एंटिटी भोग लेने के लिए, मतलब एक पावरफुल एक लड़के की एनर्जी थी, और वो घर पे निकलने के समय में घर वालों को आवाज देनी थी, उसने तो दिया नहीं आवाज, पर उनको कह दिया कि आ जाओ। तो आने के साथ में वो भी आ गई एनर्जी। वो एनर्जी उनके साथ में आ गई, और गाड़ी के अंदर मतलब ऐसा कुछ उनके साथ हुआ जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। गाड़ी उनके 3 पलटे खा गई उस पावरफुल एनर्जी को। उसमें ये है कि किसी की डेथ नहीं हुई, पर अचानक से सब कुछ हुआ। वो बंदे मेरे पास में आए कि गुरुजी हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, और हमारे पास में नोकल के ही है, ज्यादा दूर के नहीं है, ये सब कुछ हमारे साथ में हुआ था, तो इसका कोई समाधान क्या है? हमारे कर्मों में लिखा था ये, या कुछ हुआ है, या कुछ एंटिटी आई है? क्योंकि वो मेरे पिताजी थे ना, उन्हीं के थ्रू ही हमारे से मिलते थे, और उन्हीं से कोई भी कार्य होता था उन्हीं से करवाते थे, उनको पूछते थे। मतलब एक जुकाम भी लग जाते थे, उनको पूछते थे, वो उस समय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा सब कुछ हुआ, तो हमारे पास में आए और मेरे को ये चीजें पूछी कि क्या हुआ उस दिन, हमारे साथ हुआ क्या था, आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसी ऐसी चीज आई थी आपकी बेटी के बुलाने पे। तो ये जैसे वशीकरण वाली अभी हमने पीछे बात भी की थी, तो वशीकरण जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है? ये तो क्रिया है ना वशीकरण की, मोहिनी।
महामोहिनी वशीकरण जो माता कामाख्या के दरबार से चला हुआ है। आपने बताया था ये सिंदूर माँ कामाख्या का है। हाँ जी। तो ये सिंदूर जो लगाया होगा आपने, तो कुछ एहसास हुआ था आपको इस टाइम, मतलब कुछ बिल्कुल। कैसा लगा? ये सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर और रक्त जो खून होता है ना, उसमें मिला के फिर लगाया जाता है इनको। तो मतलब ये कभी हावी हो गया था, मतलब एक आप पे कभी कि कुछ किसी के साथ होने वाली हो क्रिया या कुछ हावी हो गया, उसने बताया कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, ये गलत चीज है? देखो, मैंने आज तक किसी का गलत काम तो हाथ में लिया ही नहीं है, तो गलत चीज कैसे हो सकती है? जो पॉजिटिव कार्य है मैं वही हाथ में लेता हूँ। जैसे तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ऐसी क्रिया होती है। तो बोडगाज देखे तो बहुत लोग आते हैं कि हमारी दुश्मनी है, उसको खत्म ही करना है, मारन क्रिया करवानी है। आपके पास कपाल, आप पूछो, ये कर दो, वो कर दो, पैसे कितने चाहिए आपको, ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। फिर क्या, किसी का, हमारी थोड़ी उनके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी तो उनकी है ना। हम मारने मरने वाला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनका साथ देता ही होगा। हाँ, कोई ना कोई उनका साथ दे देता है, कोई ना कोई साथ, क्योंकि पैसे के लालच में कोई भी दे देता है, हमको उसका लालच नहीं है। हाँ जी। ठीक है, एक बार अगर आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब अवेयरनेस, जिससे लोगों को लगे कि जो आज सनातन धर्म है या जो अघोरी, अभी महाकुंभ भी हटा है, काफ़ी अघोरी आए थे, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि हमारे जीवन में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं। देखो, ये जीवन काल के लिए अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो और ऐसी चीज़ों को देख रहे हो और कभी आपके मन में ख्याल आए कि हम भी ऐसी चीज़ें करें, किसी का कपाल ले ले, ये चीजें मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी बर्बादी का रास्ता शुरू हो गया, कपाल ऐसे थोड़ी सिद्ध होता है। एक उज्जैन का लड़का था, तो उन्होंने वहां से कपाल कहीं से जुगाड़ कर लिया और लेके बैठ गया शमशान में। शमशान में बैठ गया, फिर जाके उसको घर पे रख दिया अलमारी के अंदर, और रोज रात 12 बजे को उसको उल्टी अगरबत्ती करता था। उनकी उल्टी पूजा होती है इनकी, तो मेरे साथ में रहता था, वैसे वैसे देख के करने लगा वो। तो एंटिटी आई नहीं, मेरा वहां से जाने का समय हो गया था, मुझे हम चलते हैं। फिर हम निकल गए काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल से। तो पीछे से वो बस कंटिन्यू पूजा कर रहा था उस कपाल की, और कपाल ने, अब अगर कोई चीज को बुलाओगे तो वो तो आएगी, अगर ये जिसका है वो तो आएगा ही आएगा। तो वो आया, उसके ऊपर हैवी हो गया खतरनाक तरीके से। वो व्यक्ति आज तक पागल ही है, आज तक पागल है। बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का था वो, आज पत्थर फेंकता लोगों के पीछे। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जीवन में अच्छा भी काम करती है और बुरा भी काम करती है। देखो, मेन सबसे जो रोल होता है सबसे बड़ा, वो गुरु का होता है। अगर गुरु होता है, रियल में कोई गुरु अगर बनाना चाहते हो आप, तो पहले गुरु को परखो कि ये इस काम के लायक है या नहीं। ठीक है, फिर उस गुरु से ज्ञान लो कि मैं ऐसी साधना करना चाहता हूँ, तो वो आपको मंत्र भी देंगे, यंत्र भी देंगे, सब कुछ देंगे। यंत्र तो हो गया, आपको जहाँ पे बना के बिठाएंगे कि मैंने ये लकीर लगा दी और यहाँ पे बैठ जा, इसके अंदर तो तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, पर इससे बाहर नहीं निकलना तेरे को। तो जैसे अभी आपने इनका बताया कि किसी बंदे ने गलत यूज किया, गलत मंत्र पढ़े, आजकल तो बहुत लोग ऐसे ही, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं काफी देखता हूँ, मतलब हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों को पता है मार्केट में जैसे ओरिजिनल नोट से पहले डुप्लीकेट आ जाता है, लोग अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं एक अघोरी हूँ या मैं एक तांत्रिक हूँ, बट नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। अवेयरनेस जो भी हम कहते हैं, हम अपने टीवीटी चैनल पे इतने गेस्ट को बुलाते हैं, आप भी आते हैं, एक लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि देखो ये चीजें होती है, अगर कुछ भी और चीज जाननी है तो आपसे कनेक्ट करें। तो इन चीजों को जो गलत कर रहा है या कोई भी बंदा किसी के साथ इन चीजों को लेकर गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो उनके जीवन का इफेक्ट क्या पड़ता है? हुआ देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी के पास मुंड साधना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अकेला मेरे पास में मुंड है, बहुत तांत्रिक बैठे हैं उन्हीं के पास में भी मुंड है। ठीक है, मैं आजकल किसी का गलत, मतलब मेरे भविष्य में मैंने किसी का गलत नहीं किया। जो कोई व्यक्ति आता है मेरे पास में, मैं भला, जो भला काम होता है मेरे काम से जिनको हानि ना पहुंचे, और कोई उल्टा करवाने के लिए आ रहा है तो मैं उसका काम बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। जो पॉजिटिव कार्य है मैं वही करता हूँ। नेगेटिव कार्य करने वाले बहुत बैठे हैं, मुंड से करवाने वाले भी बहुत बैठे हैं, पर क्या है, कुछ समय के लिए ही वो चीजें काम करेगी, फिर वो उल्टी आएगी। उल्टी आने के समय में पता ही नहीं चलेगा बंदे को क्या हो गया। ये पावर है, ये हमसे बड़ी है। आपके पास कितना टाइम हो गया उसको? किनको? ये तो मेरे पिताजी के पास में था ना,
तो आप जैसे डेली इतनी सारी दिवाली या होली जैसे आपने बताया पूजा में गई होगी, तो कभी इसने आपके बारे में कुछ बताया कि ये चीजें अच्छी? ये साधना बताता है। साधना? हाँ, इस साधना को ऐसे करो, कोई प्रेत आ गया तो उसको ऐसे सिद्ध करो, कोई डेड फुटियों को सिद्ध करना तो ऐसे सिद्ध करो। ये आगे मार्ग दिखाता है साधना का। तो वो सोल्व हो जाता है। हाँ, क्योंकि इनमें मेरे पिताजी के गुरु थे, उनका एक कपाल है। उन्होंने जितनी सिद्धियां प्राप्त की वो इसी में है। मेरे पिताजी ने सिद्धियां प्राप्त की वो इसी में है। अब मैं कर रहा हूँ वो इसी में है। अब मैं खत्म होने के बाद मेरा बेटा लेके बैठेगा तो 3 पीढ़ियों की सिद्धियां इसमें आ जाएगी। तो जैसे मुंड पे अभी आप एक बार मुंड दिखाएंगे लोगों को एक बार? हाँ जी। तो ये जो मुंड है, अगर ये मतलब जैसे आपने कहा भोग लगाते हैं, तो उसका भोग लगाते हैं तो उसका मुंह कहाँ पे, मतलब कि किस तरीके से ये खाता होगा? नीचे या फिर इसके ऊपर सिर पे रख दिया या कैसे साइड में? ये इनका मुंह ही है। ये इनका मुंह? हाँ। तो इनके आगे रख दिया है ये भोग लगा? हाँ, ये इनका नाक है, ये इनकी 2 आंखें हैं, ये कान है। ये कान है। हाँ, और जो ऊर्जा है वो इसके अंदर है। तो कभी आपने एनर्जेटिक फील किया, जैसे आपको लगा कि आपका हाथ भारी हो गया? होता है। होता है। जब रात को अर्धरात्रि में इसकी पूजा होती है हर रोज रात 12 बजे को, तो जरूर होता है। तो उच्चाटन, स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण जो भी है, उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल तो शव साधना? शव साधना तंत्र क्रिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे बड़ी साधना शव साधना है। मतलब ये चीजें सुनने में हमें भी इंफॉर्मेटिव लगती है कि अच्छा लगता है इन चीजों पे बात करके। लोग कनेक्ट करते हैं, लोग देखते हैं एपिसोड। आज तक टीवीटी जो इन्फॉर्मेशन देता है ना लोगों को, वो बहुत अच्छी लगती है काफी जरिए से। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, देखो इन्फॉर्मेशन जिसके पास है ना वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन यार नॉर्मली क्या बात कर सकता है? आप जिनसे भी कनेक्ट करो, मंत्रों के बारे में पूछो, भगवान के बारे में पूछो, नॉर्मली बात तो कन्वर्सेशन कोई भी कर सकता है। जो आपको सही ज्ञान दे सके हमेशा उसी से कनेक्ट करना, मतलब ज्ञान ही है जो हमें सबसे ज्यादा बनाता है। सो जैसे ये वाली चीजें थी, अभी आपने बताया इन सब चीजों में वाला काम होता है, आपने सीखा, आपने सब कुछ जाना। तो अभी आपका अगला मोटिव क्या है लाइफ में कि मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, ये साधना या ये तंत्र हासिल करना चाहता हूँ जो और लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो? देखो अगला मोटिव ये है कि पंचमुंड की साधना, जो होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या इन रात्रि को होती है, वो भी शमशान में। वहां पे 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं। 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं। इंसानी मुंड हो गया, कुत्ते का मुंड हो गया, बंदर का मुंड हो गया, ऐसे मुंड लगते हैं। और उनमें जो पावर होती है ना, जैसे एक बंदर और कुत्ता होता है, उनको मौत पहले पता लग जाती है। रात को नहीं दिखता है क्या उनको? हम तो घर में ऐसे ही सो रहे होते हैं, यार बाहर बहुत ज्यादा मतलब आवाज आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको ये चीजें दिख जाती है। क्योंकि जब पावर का भ्रमण होता है ना रात्रि में, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी भी घूमती है रात को और नेगेटिव भी घूमती है। जब उनका समय होता है तो वो बाहर निकलते हैं वहां से। जैसे हमारा भी दम घुटने लग जाता है यहाँ पे बैठे बैठे, चलो बाहर घूम के आते हैं, तो वैसे ही उनका टाइम होता है, वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो वो चीजें पहचानते हैं। उनकी आंखें इतनी तेज होती है कि वो भूत प्रेत को भी देखते हैं, तब वो रात को रोते हैं। पंचमुंड की साधना में ऐसी भी मुंड लगती है, तब जाके पंचमुंड की साधना कंप्लीट होती है। और पंचमुंड की साधना कोई ऐसा वैसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिनको गुरु का ज्ञान होता है वही करता, नहीं तो तुरंत रिजल्ट खत्म है वहीं पे कहानी। लेके बैठ गए ना वहां पे दबा के पंचमुंड नीचे, उसके ऊपर बैठते, अगर एक भी चीज उल्टी है तो वहीं पे कहानी खत्म है उसकी। अच्छा, हाँ, इतनी पावरफुल है तंत्र है ये। तंत्र, हाँ, तंत्र क्रिया है तो जीवन में कुछ, तंत्र हमारे जीवन में प्राचीन वेदों से भी चला हुआ आ रहा है। देखो तंत्र बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव लेके जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव भी है। अगर सही कोई चीज का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो कुछ समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर बुरे परिणाम तो आपको भुगतने होंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज पता चला होगा कि कंकाल जो होते हैं, जो इस तरीके की चीजें होती हैं, मतलब लोग अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें किस तरीके से तांत्रिक विद्या से या गौरी विद्या से संपन्न करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि और जानना चाहते हैं, तो टीवीटी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन हम पॉडकास्ट के माध्यम से अपने गेस्ट से पूछें। और उम्मीद है आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको और कुछ जानने की इच्छा है तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
कंकाल सभी बहनों और भाइयों को, अगर किसी के घर में दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, प्रेत से रिलेटेड है, या किसी को कंकाल के बारे में जानना, किसी को खोपड़ी के बारे में जानना है, और किसी को कोई भी कार्य सिद्ध करवाना, तो आप मेरे से जरूर संपर्क करें। और अन्यथा कोई भी घर में प्रेत छाया है या किसी को कोई आभास हो रहा है तो आप मेरे को जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगा। जय श्री महाकाल।